एक बात और लंबादार हम तो कहीं छोटे खिया का बात है तो है पर कानों में का बात हो सका क्या बात हो मकई का बात तो साथे देख लिए घंटा भर बैठ रहे होते चले बात करकर हम बड़े ठाकुर से बताते हैं। एक बात और बताओ बड़े ठाकुर के इशारे पे आगे पीछे बराबर आप लगे रहते हो काफी दिनों से देख रहे हैं लेकिन यह बताओ तुमने लालच में तुम लगे रहा तुम नहीं समझो उससे कोई मतलब नहीं इसके केवल आगे पीछे रहता हूँ केवल इसकी दौलत से प्यार है ये कब मरे और ये कब दौलत हमारे हाथ आ जाए लाके नहीं सोचता हूँ और जिस दिन मौका मिला उस दिन राणा का नाम और निशान मैं मिटाऊंगा और सारी जागीर का मालिक मैं बनूंगा। तो यही के मारे आगे पीछे इशारा मका तुम समझते नहीं हो सब कुल मिला जो एक दौलत को परेशान आ मेरे साथ देखिए हमारे आ गए लक्ष्मी नारायण भाई लक्ष्मी नारायण चाचा जी जो कि इसी गांव में निवासी है ये 51 रुपया घरवाली का व्यवहार है और रायपुर होटल नाम मिला लीजिए सुरेश भाई 1 से 1 रुपया दिए हैं सिकंदरपुर का रहने वाले पार्टी को धन्यवाद। आगे सैया पर सूरत दिया आगे सैया पर सूरत दिया दुखवा में देखिए आ रहे हमारे राम सजीवन भाई राइटर महोदय नोट कीजिए ये आ रहे हमारे राम सजीवन भाई जो कि कोर्ट पर रहने वाले हैं 1 से 1 रुपया घर वाले को व्यवहार करते हैं। राम सिंह सुल्तानपुर रियासत में घूमते गए लेकिन अभी तक आए नहीं। ये मैं क्या देखता हूँ मेरे दोस्त जब कभी भी आते थे तो तुम्हारा चेहरा कमल के फूल के जैसे खिला रहता था और आज मैं देखता हूं तुम्हारा मुखमंडल मलिन क्यों है इसका क्या कारण है इसका सबब जानना चाहिए। भाई ठाकुर कुछ मत पूछिए बता दूंगा तो आपके पैर से जमीन खिसक जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे इससे मत पूछिए कुछ आखिर बात क्या है अगर वो बात तुम बताओगे नहीं जानेंगे कैसे। भाई ठाकुर काम मजबूर करते हैं तो आपकी बेटी कहाँ गई है जंगल की तरफ गई है शेर बाग चीते का शिकार करने। मैंने क्या देखा गांव पर कि आपकी बेटी एक शिवा नाम के लड़के से प्यार करती है और उसी वक्त मेरा खून खोल गया मुंह में काली कर गई अगर मेरी बेटी होती तो निशाना दोनों का बना देता लेकिन आपकी बेटी थी मैं शांत रहा अगर ऐसा होगा तो हमारी तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाएगी बड़े ठाकुर ये बताओ ये शिवा किसका लौंडा है वही शंकर पांडे का वेद पांडे का इसके लिए कोई उपाय है उपाय तो है बड़े ठाकुर कैसा वो उपाय आप कर नहीं सकते इज्जत का बदला इज्जत से इसको तो क्या समय है समय कितना है इसका मतलब हम समझ नहीं पाए कि इज्जत का बदला इज्जत से शिवा की बहन रोज दुर्गा माँ के मंदिर जाती है और उसने आपकी बेटी का हाथ धरा इज्जत का बदला इज्जत से चाहिए ठाकुर साहब शिवा की बहन रोज दुर्गा माँ के मंदिर जाती है और चलकर उसकी बहन से बदला चुकाया जाए
इस वक्त कितना बज रहा है? रौदे को 7:30 बज गया है। 8 बजे उसकी बहन जाती है और क्यों ना बाबा बनकर चले और उसकी बहन से वो बदला चुकाए। ठीक है, हम वो जहरीला नाग हैं कि जिसको डसते हैं वो पानी नहीं पाता, सीधा यमलोक पहुंच जाता है। और मेरे साथ किसी वक्त शतरंज की चाल चलते हैं और दुर्गा माँ के मंदिर में उसकी बहन के पहुंचने के पहले एक साधु का रूप धारण करके वहीं पर बैठ जाते हैं। और जब उसकी बहन आएगी तो हम अपना मजा आएगा। क्या समझता था? जी नमस्कार। आगे कंपनी मालिक के भाई साहब, ये कंपनी मालिक के बड़े भाई विशेष की तरफ से 1 रुपया व्यवहार आज तो लगा दी हो, लेकिन वो दिया के कहीं के बहुत ध्यान दी हो कहीं। अरे मैं बिल्कुल ध्यान दे रहा हूँ। आओ मेरे साथ। सारे काम इन्हीं से करना होगा, बाकी मैं मौके पर नहीं उठाऊंगा। ठीक है, अब हम बाबा का रूप धारण कर लिए हैं और ये दुर्गे माँ का मंदिर है, यहीं पर बैठ जाते हैं और शिवाजी बहन के आने का इंतजार करते हैं। वैसे ही आज भी मां से तुझे के आई हूँ। आज
आज मास्टर 1000 दुर्गा माँ की हमें भी तो साथ होगा। जी भाई अवश्य दूंगी। जैसे प्रतिदिन हमेशा मैं सबको पसंद देती हूँ, आज भी दूंगी। अब तुझे हमें छोड़ेंगे और इसी मंदिर के पीछे तुझे ले चलते हैं, तेरी इज्जत को वही ताक। अब तेरी इज्जत का मैं लूट लूंगा। इज्जत का बदला इज्जत, खून का बदला खून। ये ठाकुर है, अगर उस अपमान का बदला न लिया तो छत्री खानदान में
आखिर मसेरा वाली तुम्हारे चौखट पे हमेशा ना पूजा करते हो। अरे आज मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारी चौखट पे ये कमीना जोगी का वेश होकर और मेरी जन्नत चाहता था। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी इज्जत लूटूंगा। अगर ऐसा ना किया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं उठ शंकर उठ। अगर तू इसी तरह पागल बना रहेगा तो तू अपनी माँ, अपने बेटे और अपनी पत्नी, अपनी बहन का बदला नहीं ले पाएगा। उठ शंकर उठ। अगर तू इसी तरह रहेगा तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। देख, मैं तेरे माना बोल रही हूँ शंकर। और तुझे उठना होगा। आखिर तू कब तक पागल रहेगा शंकर? उस दिन तू अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को न बचा सका, तो आज वर्षों से एक पुजारी मेरी पूजा कर रही थी। उसका अपहरण कोई और नहीं बल्कि वही शैतान ठकुराना शिकी किया है। उसे उठ बेटा। आखिर में पत्थर की सिला बनी बैठी रहूंगी तो कोई मुझे नहीं पूजेगा, कोई मुझे नहीं जानेगा, कोई मेरे द्वार नहीं आएगा। और उस दिन तू अपने परिवार को न बचा सका तो तू उसे अपनी बेटी समझ कर उसे उठा। सुन अपनी बहन की आत्मा की आवाज सुन। देख बेचारी रोटी तेरे पास आ रही है।
मैं दुर्गा माँ बन गई हूँ। अगर आज तू पागल रहेगा तो तू अपना बंधन नहीं पूर्ण कर सकेगा। सुना, अपनी बहन की आत्मा की आवाज सुना। वो बेचारी रोती हुई तेरे पास आई है, तुझसे मदद मांग रही है। उस दिन तू अपने परिवार को न बचा सका, तो आज एक मेरी भक्तन वर्षों से मेरी पूजा करने आती थी, उसका अपहरण हो गया। उसका अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही शैतान ठाकुर जिसने तेरे परिवार को उजाड़ा है, तेरे हरे भरे चमन को वीरान किया है। इसलिए तू उसे उस दिन अपने बच्चों को न बचा सका, तो तू उसे अपनी बेटी समझ कर उसकी इज्जत बचा। जा शंकर जा, क्या देख रहा है शंकर? जा दुश्मन का सामना कर, जिसने तेरे परिवार को उनके की तरह दिखा दिया है। जा, ये मत समझ कि मैं तेरे साथ रही हूँ। मैं तेरे दाहिने भुजा पे हरदम सवार रहूंगी। कोई अनहोनी होना होगा तो मैं तुझे उस मार्ग पे जाने नहीं दूंगी। जा शंकर, इससे पहले कि देर हो जाए, उसकी अस्मत वो कभी न लूट ले और उसका सामना कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ सदैव रहे। ठाकुर कहाँ तक भागेगा? अब तेरे पास ये शंकर किसान आ रहा मैं अपने सर कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप न आते तो ये कबीले मुझे कहीं नहीं छोड़ता। इसमें एहसास की क्या बात थी? ये तो हर इंसान का फर्क होता है। जाओ बेटी जाओ, जाओ ठाकुर, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर रास्ते में ठाकुर आता है तो समझ लो कि तुरंत नहीं बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा करो, जिस गली से आप जाओगे उसी गली में मेरा घर पड़ता है और वहां तक मुझे छोड़ देना बाबूजी। हाँ बाबूजी। मैंने बेटी कहा है। हाँ बाबू। बेटी का मतलब समझती हो? जी बाबूजी। तो जाओ, तुम जाओ। और ठाकुर, जो हिम्मत, वो साहस नहीं, जो पर दोबारा हमला कर सकता। ठीक है
पीछे पीछे जा सकते हो। अरे ठाकुर राणा सिंह, जिस तरीके से तुमने हमारे बीवी और मासूम दोनों बच्चों को हमने कतल किया है, मेरे परिवार को बर्बाद किया है, उसी तरीके से एक दिन तुम्हें हम बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम शंकर किसान नहीं कहता। लेकिन आज की बात ये शंकर किसान न होता है, आज की बात हम अपने आप को अगर इस तरीके से तुम्हारे साथ उतरा तो समझ लो कि मैं मिटा दिया जाऊंगा। ये पागल है, पागल के कपड़े लत्ते सब बचा। लेकिन शंकर आज माँ दुर्गे की कृपा से होश में आया है तो मैं तुझे बर्बाद न कर दिया। कसम है उस माँ पैदा करने वाली की, जब हम तुम्हें बर्बाद न कर दिया तुम्हारे अब कुछ नहीं बचा, बहुत परेशान है, सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है। नंबरदार तो एकदम पसीने आ गए। साले अरे पसीना से ठीक है क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी। काम हुआ या नहीं? काम कहाँ हुआ, इसी बात का तो दुख है। फिर एक काम करो, जाओ हमारे चाहने वाले बिजली को बुला ले आओ। अभी जा रहा हूँ। अब इस ठाकुर का दिमाग देखो। तो सरकार क्या बात है, आज अचानक अपनी बिजली को कैसे याद कर लिया? धीरे धीरे करके हमारी सारी संपत्ति कम हो गई है, धन पूरा बिल्कुल समाप्त होने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सुल्तानपुर रियासत में एक खेत नाम का पांडे, लेकिन उससे हमारा क्या मतलब है? तुम्हें त्रियाचरित का जाल बिछाना होगा, उसके साथ शादी करो। हाँ। तुम्हारा दिमाग तो सही है, वो कहा 80 साल का बुढ़ा और मैं कहा मुझसे ऐसा नहीं होगा। वो बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हें असली में शादी नहीं करना, उसके साथ नकली शादी करना। यानी लेकिन इससे मेरा फायदा क्या होगा? उससे शादी का वादा करो कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे और शादी के वादे के समय पूरी रियासत उसकी जागीर अपने नाम करवा दो। उसके बाद फिर वो किसी काम करने ले जाएगा, तुम्हारा पूरा काम बन जाएगा और हमारे पास चली आओगी, हम और तुम ऐसा आराम करेंगे। आपके कहने का मतलब यहाँ से जाऊं, उसे अपने प्यार की जाल में फंसा कर उसकी सारी जायदाद अपने नाम करके फिर मैं आपके पास आ जाऊं तो हमारी और आपकी जिंदगी ऐसे से कटेगी। जाओ जाओ, आप चैन से बैठो और मेरे आने का इंतजार करो, क्योंकि बिजली चमकते हुए उसके घर जाएगी और उसके घर से जब आएगी तो रात को सब अंधेरा कायम हो जाएगा। याद रखना, छत्री वही भला जिसे आए सो लागा, लगा दूं आप पानी में मर जाएगा वेद पांडे भरी। ठाकुर साहब ने
मानो वो हगा है कहा कोनो सीरिया का तुम्हारी ये बेवकूफ, ये गुड़ चक्का है। आया गुड़ है गुड़। गुड़ चक्का हाँ सुनो, ठाकुर साहब ने कहा तुम्हें इस समय वेद पानी के पास जाना होगा, इसलिए वो वेद पानी बहुत दूर से आए और बहुत चालाक है। अगर मैं इसे जाऊंगी तो पहचान लेगा कि वो बिजली तबैब कहीं कोठे वाली तो नहीं है। अब मुझे अपना भेष बदल कर उसके पास जाना होगा ताकि वो मुझे पहचान ना सके और मेरा काम भी हो जाए। बिजली एक बार होता मेरा जोर बहुत लालची है हाँ वही तो मेरा भी नाम तुरंत फंस जाए मेरा भी नाम बिजली है। देखते जा ऐसा तेरे आचार दिखाओगी, ऐसा तेरे आचार दिखाओगी कि इस तेरे आचार में उसे आना नहीं होगा। एक काम करो अगर हमारा कहा मानो तो वह नंगा तार दिखा दियो तुरंत फंस जाए। देखते जा गति क्या हो। हे बहनी हारा जेकर बियाह बना हो अब की, जैसे जैसे हम करी वैसे वैसे अपने ससुरे में करया। कहे बरे जैसे जैसे हम कर ससुरे जाते करबू तब तो का सुख मिले नहीं मिले ना। कि चाहे बिक जाए घर परिवार परिवार बैठूंगी मोटर के चाहे उन भाई साहब की तरफ से हमारे साहब को एक काम का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। हेलो हेलो देखिए हमारे भाई डॉक्टर महोदय मिला लीजिए। ये अगर हमारे जनक भाई जो कि हमारे धोता है आहिया करने वाले हैं 51 रुपया हमारे को हर पार है। कहा जिंदगी ऐसे बिता रही होगा ये उम्र में कुछ खाए पिए का मन होता अरे यही तो रात दिन में सोचता हूँ। खट्टा मीठा कुछ अरे लेकिन कैसे कहोगे और बड़ा काम क्या हो। बेटा भी हमारा पुलिस में हो गया है और अकेले जिंदगी अपनी बिताता हूँ। अरे दादा हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया विनोद कुमार ग्राम पुणे शमशेर बहादुर नसी है। उन भाई साहब की तरफ से हमारी साहब को 25 रुपए का व्यवहार पार्टी का धन्यवाद। ये दौलत धरे धरे सड़ जाए और तुम यही जगह खड़े खड़े मर जाई दोनों जुगाड़ सोचो तो लोग नहीं कहते हो और मैं भी यही सोचता हूँ कि ये धनधान क्या होगा। अरे अब तो कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा अगर हो जाए तो जीवन का सहारा सारा एक खुली बात बताई खुली बात सुनो अब तुम करो एक मेहरारू के दुकान अब की कब की जनाला में चलो को लोग आखी मारो क्यों रही फरी रहते हो यार। फंस जाए हम यही फंस दे गए दूध है और लाशा लगा के फंसाओ क्यों रही अगर वो मिल जाएगी तो हमारा जिंदगी भी कट जाएगी। देखिए आगे राइटर महोदय, ये आगे हमारे रमेश कुमार भाई जो कि हार्दिक टीकर के रहने वाले हैं। ये 4 भैया घर मालिक व्यवहार 10 महीने का पुरस्कार आज देते हैं।
सॉरी। देखिए हमारे रिंकू भाई जो कि एलौना के रहने वाले हैं, 51 रुपया घरवाली के व्यवहार, 10 रुपया का पुरस्कार पर धन्यवाद। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया रंजीत। इसी गांव निवासी है। घरवाली का आपको 105 रुपए का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद लेखा भाई लिखते रहे। वादा वादा कर लियो भी आप करो यही हेलो हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया गुड्डू। गुड्डू ग्राम 3 रामावय निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से घरवाली का आपको 101 रुपए का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। सॉरी, एक मिनट। देखिए जिनको भैया व्यवहार देना है यहाँ का लिखा दीजिए, इसलिए तमाशा लंबा नहीं, बहुत टाइम हो जाएगा। हम उठा के काफी बोल देंगे। महान बहुत धन्यवाद। और ज्यादा दूर जाकर पड़ी हमारे कंपनी मालिक महेश जो है, कहो तो इनकी अम्मा के साथ है हेलो, तो कोई नौजवान करता हो, आजा। नौजवान लोग तो है हेलो भाई, अच्छे थे। ये देखिए आ गई देखिए हमारे कंपनी मालिक की मूर्ति। दादा, ओ दादा, कहीं इधरो ख्याल करो हमारी तरफ। कंपनी मालिक की बुआ जी आ गई। 20 रुपया इनाम दे रही है आपका, लेकिन कह रही है घूम रहे हो। अगर तुम्हारे लाए बहुत धन दौलत है तो हमको पटिया ले आए ना। भैया दादा, अगर कोई आता है मेरे पास जी दादा, तो उसको बुलाकर मेरे पास लो ना। मैं जिसके द्वार जाती हूँ वो मुझे भगा देता है, कोई मुझे भीख नहीं देता। ये सामने एक बंगला दिखाई देता है, मैं यही जाती हूँ। यही अपनी दुख सुनाती हूँ। हो सकता है कि वो मेरी पुकार सुने और मुझे खाने के लिए कुछ देते। हेलो, रामराज हरदीप करियर निवासी है। घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार देना हमारी कंपनी शुक्रिया अदा करती है। मेरी पुकार सुनो, हे माताओं बहनों, मेरी पुकार सुनो। अरे गौना में आवे भिखारी हो, अरे गौना में आवे भिखारी हो, दई कुछ बिटिया सा। गौना में आवे भिखारी हो, दई कुछ बिटिया। भगवान तुम्हें हर समय सहारा देगा।
आप मुझे आवाज लगाना अरे चाहिए। फटरिया मर गए सारे सबके सब। मैं तो मर ही रहा हूँ साला, ये भी मर गया। कोई है? हाय ये आवाज कहाँ से आ रही है देख तो। गरीब गरीब भैया आइए, आप पूछा था कोई है बाबू? आहा चिल्लाना चिल्लाना हम दादा आज दरवाजे पर एक भिखारन आई हुई है, भीख मांग रही है। भिखारन वो किस लिए आई है यार? अरे भीख मांग रही है, गरीब दुखिया आया उकाया। देख जाओ उसे बुला कर मेरे पास लाओ। अति बात है दादा, उसकी फरियाद सुनूंगा। बैठो। हे बाबू, तो दे दो बाबू। पैसा नहीं ना दादा, दादा है, दादा दिया है पैसा। आओ, भागो। ठीक है बाबू। आराम से अच्छा। बाबू जी, मेरी मदद करो। कौन हो? जो फरियाद लेकर हमारे पास आए हो? एक दुख की बारी हो, जो दर्द ठोकर खा रही हूँ। क्या ठोकर? हाँ बाबू जी, वो किस लिए? मेरी मदद करो। कैसी मदद? मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे साला कहाँ ठेकेदार है? जिसके द्वार जाती हूँ, वो गाली देकर भगा देता है। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। अगर फरियाद लेकर आई हो तो फरियाद पूरी होगी ना। यही तो रात दिन मैं सोचता हूँ कि मेरी फरियाद है गंगा माँ कब पूरी होगी यार। तुम्हारे घबराओ नहीं, तुम्हारी फरियाद जरूर पूरी होगी। ये आशा लगा कि आपके पास आए। कुछ कर सकती हो? ये आए हमारे नेतावान भाई।